खराब हो गया। मेरी पिताजी के सपने, डैडी, सबको मुझसे कितनी आस थी। कहते हैं जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो रब 10 दरवाजे खोल देता। लेकिन बापूजी, मैं जिस रास्ते जाते रही आप रास्ते बंद करते रहे। मुझे आप पर भरोसा था मामा जी। क्यों मेरा साथ देती है? कोशिश कर रही थी ना, मैं कर रही थी ना कोशिश। अपनी सबसे प्यारी चीज तक बेचती। लूना, पापा जी के प्यार और आशीर्वाद जैसी थी वो लूना मेरे साथ। उसने आज तक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो और आज मैंने उसका साथ छोड़ दिया, उसको बेच दिया। लेकिन फिर भी आपने मेरा साथ दे दिया। क्यों? बोलिए बाबा जी, क्यों? मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा था ना, अपनी पिताजी की खुशी मांगी थी, अपने परिवार की खुशी मांगी थी। लेकिन क्यों किया था बाबा जी? बोलिए बाबा जी, ऐसा क्यों किया आपने? सारे सपने तोड़ते मेरे पिताजी। कितने सालों से उसकी शादी का सपना हम लोग देखते हैं, और आज कैसे अपनी प्रीतों को हरा दिया बाबा जी? कैसे? आज मैं हार गई बाबा जी, आज मैं हार गई। हाँ सिमरन, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तुमने सही कहा था सिमरन, ये काम मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाऊंगी। कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट। Are you sure? हाँ। प्रीतू, रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दे पिताजी। आपको दिया वादा पूरा नहीं कर पाती पिताजी। मेरी लूना। हाँ पत्नी, तेरी लूना। देख, छू के देख, तेरी लूना है। सिमरन, तुम यहाँ? तुम तो गोवा जाने वाली थी ना? हाँ, मैं वहीं जा रही थी, लेकिन फिर सोचा कि अपनी दोस्त को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, इसलिए वापस आ गई तुम्हारी हेल्प करने के लिए। लेकिन क्या होगा आप सिमरन?
कारीगर तो वो कारीगर तो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, फिर तुम किस बात का वेट कर रही हो? वो देख। प्रीतो, तुम्हारे साथ सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी फैमिली है और हम सब तुम्हारा इस प्रोजेक्ट में साथ देंगे, समझी? हाँ दीदी, अब इसके लिए आपको हमें डबल पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पैसे कमाने के लिए तो बहुत काम कर लिया, लेकिन जिस काम को करके दिल को अच्छा लगा वो हम पहली बार कर रहे हैं। और फिर बहन की शादी में भाई तो ही हाथ बटाते हैं। मैं आप सबकी बहुत एहसानमंद हूँ भैया। आप लोग मेरी मदद के लिए थैंक यू। प्रीतो, अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है ना तो एक इंसान को जरूर बोलो, वो है सनी जी। जी प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। थैंक यू। लूना बेचने की क्या जरूरत थी प्रीतो? पुरानी थी लेकिन दाम अच्छे मिल रहे थे, इसलिए बेच दी। ये लूना तुम्हारे पापा जी की निशानी है, इससे उनकी तुम्हारी कितनी यादें जुड़ी हैं। इन यादों की तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत नहीं। यादों का क्या है, यादें तो रोज जिंदगी में नहीं बना करती हैं। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता। खैर, अच्छा प्लीज अब आप लोग मेरी बात सुनिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। हमारा सारा रॉ मटेरियल और सारी मशीन्स बुटीक के साथ ही सील हो चुकी हैं, इसलिए अब हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसी प्लानिंग के साथ हमें काम भी करना पड़ेगा। वैसे जैसे शादियों में मिल बांट के काम करते हैं। हाँ मीता दी, वैसे ही हमें यहाँ पे भी काम बांटना है और वैसे ही काम करना है। हाँ लेकिन सिमरन, इतनी सारी सिलाई मशीन कहाँ से आएगी? तो इसमें टेंशन की क्या बात है, सिलाई मशीन खरीद लेंगे। सिमरन लेकिन हम रॉ मटेरियल में इतना पैसा लगा रहे हैं कि नई सिलाई मशीन। लेकिन प्रीतो, हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। एक आइडिया है,
हमारे मोहल्ले में मीता दी 7-8 घर तो ऐसे होंगे ना जहाँ से हमें सिलाई मशीन मिल सकती है। करेक्ट है, हम वहीं से सिलाई मशीन लेंगे। क्या वो लोग दे देंगे? हाँ सिमरन, क्यों नहीं देंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, कोई किसी के यहाँ से सिलेंडर ले आता है, कोई किसी का स्कूटर ले जाता है। और तो और मसाले भी कई बार ना पड़ोसियों से आते हैं। और पता है वो घर में जो दही जमाते हैं उसके लिए जामुन भी ना हम पड़ोसियों से जाके ले आते हैं। तो मैं मोहल्ले में पूछना शुरू करूं? हाँ तू जा। पंकज, मैं भी तैसे चल। हाँ। अरे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मैं अरे प्रीतु जी, ये काम अकेले आपके लिए नहीं, अब हम सबके लिए है। अरे प्रीतो, टेंशन ना ले, मैं हूं ना। चल। ठीक है सिमरन, तो पहले तुम और मैं ना कपड़ों के डिजाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं ताकि कारीगरों को एम्ब्रॉयडरी का पता चल जाए ना थोड़ा कैसे क्या। और सोनू संभालेगी पूरा रॉ मटेरियल का जितना भी हिसाब किताब है वो। और ईशु दी आप अब ईशु की चिंता मत करो, ईशु को तो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। रसोई में हाथ बटाएगी, इतने लोगों का खाना बनाना है। चल ईशु, तू मेरे साथ चल। सिमरन लेकिन रॉ मटेरियल का क्या करेंगे? वेट, मैं एक काम करती हूँ, मैं गांधी फैब्रिक वाले से बात कर लूंगी, वो मटेरियल हमें क्रेडिट पर दे देगा। हम राजवीर और सनी को वहां पे भेज देंगे सामान लेने के लिए। प्लीज तुम दोनों वहां जाकर ले लेना। सिमरन लेकिन इन लोगों को भेजने की क्या जरूरत है, मैं ले आती हूँ ना। प्रीतो, राजवीर और सनी जाके वो सामान ले आएंगे और मैं उन्हें फोन पे लिखवा दूंगी, टेंशन नहीं आएगी। ओके, तब तक हम डिजाइन भी बना लेंगे। भाई अगर कोई परेशानी है तो मैं चला जाता हूँ। अरे पापा जी आप क्यों जाएंगे? नहीं बाबा जी, हम चले जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं पापा जी, आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं, हम चले जाएंगे। सनी, इससे पहले कि तुम कुछ सोचो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। वो ये है कि एक दूसरे को लेकर हमारी जो सोच है वो एक जैसी है, लेकिन इस वक्त जरूरी ये है कि हम अपनी शिकायतों को थोड़ी देर के लिए भुलाकर मीता दी के बारे में सोचें। क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं ये सब कुछ मीता दी के लिए कर रहा हूं। दीदी, जब तक सामान आ रहा है तब तक घर में बचे हुए कपड़े से मैं कुछ बना लूं क्या? हाँ ठीक है भैया, आप कर लीजिए। जी दीदी। थैंक यू सो मच। पता है मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आज अगर तुम हिम्मत ना करती ना। प्रीतो, उम्मीद आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन दोस्त आपका साथ नहीं छोड़ते, समझी? वैसे मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। नाराज क्यों? प्रीतो, तुम मेरी इतनी हेल्प करती हो, मुझे इतना सपोर्ट करती हो, हर कदम पे मेरा साथ देती हो, और तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकूं, तुम्हारे किसी काम आ सकूं। ऐसी कोई बात नहीं है सिमरन, वो मैं गोगी आंटी। हेलो गोगी आंटी। हाँ गोगी आंटी, आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं एक मिनट नेटवर्क। हेलो कहिए, फोन कैसे किया? मेरे साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो प्रीतो। मेरे सामने सिमरन और राजवीर को गोवा भेजने के प्लान्स बना रही हो और पीठ पीछे उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके रोक लेती हो। ऐसे घटिया नाटक आप करती हैं, वो आपका काम है, मेरा नहीं। सिमरन और राजवीर को गोवा भेजने का प्लान मेरा था। मैंने सिमरन को फोन करके कहा था और उन्हें रोकने का मेरा कोई इरादा नहीं। तुम्हारे इरादे में अच्छी तरह समझती हूँ। अरे तुम तो चाहती ही नहीं कि राजवीर तुमसे दूर जाए। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो प्रीतो,
तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है। अगर इस वक्त में तुमने मेरा काम नहीं किया ना, तो इशमीत की फोटोज तुम्हारे घर ही नहीं बल्कि न्यूज़पेपर तक पहुंचा दूंगी मैं। और साथ में एक ऐसी लव स्टोरी छपवाऊंगी कि तुम और तुम्हारे घर वाले पूरे अमृतसर में मुंह छुपाते फिरोगे, समझे तुम? सोनू, क्या हुआ? मैंने सब कुछ सुन लिया दी, और आज एक बात समझ भी गई। मैं बचपन से ही आपको अपना आदर्श मानती आई हूँ। मैं हमेशा से ही आप जैसी मेहनती, जिम्मेदार और सबकी मदद करने वाली एक अच्छी बेटी बनना चाहती थी। पर आज मुझे समझ आ गया कि मैं आप जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि आप जितनी तकलीफ सहन करते हो उतनी मैं नहीं कर सकती। दी, आप क्यों इतना सहन करते हो? दी प्लीज सबको बता दो, ये बात प्लीज मत छुपाओ। नहीं सुनो दी प्लीज, अगर आपने ये बात नहीं बताई तो मैं नीलम आंटी वाली बात राजबीर भैया को बता दूंगी। सोनू, तू ऐसे कुछ नहीं करेगी किसी से। एक मिनट, किसी और थोड़ा ले जाओ। प्रीतो, सिलाई मशीन आ गई। दूर जीजू, आराम से क्या हो गया? काफी चोट लगी। ध्रुव, अब बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। मैं अभी आती हूँ, आप बैठो। सब लोग देख रहे हैं। आप एक मिनट, इसका मतलब आपने ड्रामा किया था? बस देखना चाह रहा था कि आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जिस तरह तब करती थी जब तुम हॉस्पिटल में मेरे लिए दौड़ी चली आई थी। हाँ भाई मीता जी। इशमीत जमीन पे क्यों बैठी है? आज क्या वर्ल्ड अर्थ डे है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? अर्थ डे तो निकल गया है? ये क्या हुआ? क्या देख रही है सोनू, ईशुदी और ध्रुव जीजू साथ में कितना खुश है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तू चाहती है कि वो अलग हो जाए, उनका ये प्यार खत्म हो जाए। हाँ? देख सोनू, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन ईशुदी की शादी हो चुकी है। देख, आज मैं जो भी तकलीफ सह रही हूँ ना, वो अकेले सह रही हूँ, लेकिन कल ये बात जब सबको पता चलेगी ना, ये सच जब सबके सामने आएगा, तो सब लोग दुखी होंगे, सब। और जिस तरह से आज हंस रहे हैं, बोल रहे हैं ना, इन सब की वो खुशियाँ, ये हंसी सब गुम हो जाएगी। क्या तू चाहती है कि सब लोगों को तकलीफ हो?
क्या तू एक बहन की जिंदगी बचाने के लिए अपनी दूसरी बहन की जिंदगी खराब करना चाहती?